हेलो फ्रेंड्स, कन्नू गुप्ता के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सबको अच्छा ही रहना है ना। तो फिलहाल में भी तो सर्दी थोड़ा जा रही है आ रही है, देखते हैं मौसम कैसा है ना। तो आज है फ्राइडे, कितनी तारीख है? 10 जनवरी 2025। मेरी आदत है डेट बताने की और डे बताने की। तो आज है 10 जनवरी और फ्राइडे है। और आज हमारी छुट्टी है। मेरी बहन की नहीं है लेकिन उसने छुट्टी कर ली है। और लेकिन मेरी है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, हम लोगों की दोनों की छुट्टी है। तो आज मम्मी का व्रत है एकादशी का। तो मम्मी ने आज हम लोगों के लिए, सबके मतलब पापा और मेरी बहन और मेरे लिए पराठे बनाए हैं। और मेथी आलू बनाया है और अपने लिए आलू बॉइल्स कर रही है। क्योंकि मम्मी का व्रत है। तो रात को मम्मी क्या खाएंगी, इसीलिए तो मम्मी दोपहर में मीठा खाएंगी। मीठा कुछ जैसे गाजर का हलवा रखा हुआ है वो खाएंगी। पता है व्रत में, एकादशी के व्रत में यही होता है कि एक ही टाइम नमक खाना चाहिए, मतलब व्रत वाला नमक एक ही टाइम ही खाना चाहिए। तो मम्मी रात को ही खाती हैं क्योंकि रात बहुत लंबी होती है तो भूख बर्दाश्त नहीं होती ना मम्मी को। दिन में तो कुछ भी मतलब चाय पी लो, हलवा खा लो, हाँ फलाहार हो जाता है तरीके से। तो फिलहाल में मम्मी अभी पराठे सेक रही हैं। इस व्रत में रात में आलू खाए जाते हैं बस। हाँ, रात में ही फलाहार किया जाता है। और आज हम लोग बहुत लेट उठे थे क्योंकि कल हम लोग सोए थे 2 बजे पूरा शो वगैरह देख के। कि अभी हमारा शो चल रहा है, सीरियल चल रहा है हमारा इश्कबाज। वो कर देखो, अगर मैं काम नहीं कर रही होंगी, आराम से बैठी होंगी तो ये मुझे जरूर दिखाएगी, और जब मैं काम कर रही होंगी तो मुझे नहीं दिखाती है। अच्छा ये लगा रही है झाड़ू। कह रही है मुझे तो दिखाती नहीं है जब मैं काम कर रही होती हूँ, वैसे तो तू हमेशा दिखाएगी। दिखा दिया मैंने, ठीक है। हेलो कर दे जरा। हाय। तो मशीन लग रही है क्योंकि छुट्टी है तो मशीन तो लगती ही है भाई जब हमारी छुट्टी होती है तो। और वैसे भी आज कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे इसीलिए। और हाँ पता है, कल हम लोग ना रात को मतलब गए थे, हम लोग मतलब हमेशा बाहर गली के बाहर कुत्ते रहते हैं बहुत सारे, उन लोगों को रोटी डालने गए थे। तो भाई इतने भूखे थे कल रात को पहली बार, वरना हम लोग देते तो इतने नहीं लगते हैं पर, लेकिन कल पता नहीं किसी ने दिया था नहीं दिया था, सिर्फ हम ही नहीं दिया था। पता नहीं क्या है इन लोगों को। अगर बाहर चलो इन लोगों ने कुत्तों के लिए बिस्तर बिछाया है तो एक रोटी दे सकते हैं ना, बेचारों का पेट भर जाएगा। सारे कुत्ते भूखे बैठे थे। वो तो शुक्र बना कि हम लोग बहुत सारी रोटियां लेके चले गए थे। तो हमारी आदत हम लेके चले जाते हैं। तो कल सबको दे देते तो खा लिए अच्छे से। तो मम्मी सेक के रख देती है सुबह ही सबकी रोटियाँ। सब किसे कर दे। हाँ, जो पराठे बना तुम लोगों के लिए। कुछ की रोटियाँ सेक के रख दी है। और ये हाँ इधर रख दिया। तो अब बस काम सारा मतलब क्या काम पता है, मेरी मम्मी थोड़ा हॉपलेस हो जाती है जब हमारी छुट्टी होती है तो, क्योंकि हम थोड़ा लेट उठते हैं। और आज हम वैसे भी लेट ही उठे हैं, 9 बजे उठे हैं हम लोग क्योंकि 2 बजे सोए थे। तो मम्मी ना थोड़ा हॉपलेस हो जाती है कि उठो, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहती हूँ अरे भैया जब हम रुके हो तो तुम्हें कोई घबराने की टेंशन नहीं है। पता है मुझे ज़्यादा हटता नहीं है जब घर में हम लोग रुके हुए हो, क्योंकि हमें कहीं, दीदी जो करती है। मैं तो करती हूँ भाई। क्योंकि जाना कहीं है नहीं है ना, और घर में बैठ के भी अकेले क्या ही करेंगे। अब 9 बज गए, गारंटी के साथ हम 12 बजे बैठ जाएंगे आराम से काम वाम करके। क्योंकि देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, बस नचोड़ने हैं वो। मैं जाऊंगी अभी तो नचोड़ दूंगी। मम्मी ने सब खाना बना दिया, कनू किचन साफ करेगी, तब तक मैं कपड़े धो दूंगी, मतलब नचोड़ दूंगी और सुखा दूंगी। फिर कनू नहाने जाएगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी, फिर मेरी मम्मी नहाने जाएंगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, मेरी बहन पोछा लगाएगी, मम्मी को चाय देंगे, हलवा देंगे, खत्म बात हो गया। मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती काम की, हो जाता है आराम आराम से। बताने से नहीं, आराम आराम से भैया। हम लोग लेट उठते हैं, हर बार का यही है, 12 साढ़े 12 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। मम्मी को ज़्यादा टेंशन रहती है। और आज तो धूप भी निकली, कोहरा हो रहा है एकदम, सर्दी बढ़ रही है, कम हो रही है, पता नहीं क्या है, इकट्ठी पड़ जाए या तो चली जाए, है ना। तो अब नहाने के बाद मिलते हैं, सब काम फ्री हो जाने के बाद। ओके, तो नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। मम्मी का आज फास्ट है तो मम्मी को मैंने चाय से मखाने दे दिए थे क्योंकि मम्मी कुछ और नहीं खा सकती है ना। तो सिंपल घी में भूंज के मखाने दे दिए और अपने लिए ब्रेड में मेयोनीज लगा दी, जो फन फूड होती है ना वाइट वाली, मुझे वो बहुत पसंद है इसीलिए। खीरा मखीरा। और हाँ, खीरा वगैरह इसमें लगा के अच्छे से, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब पापा का फ़ोन आएगा, आएंगे खाना खाने के लिए।
तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रात को ही खाएंगे अब खाना। ये कैसे खा रही हैं गप्पर गप्पर? तो बस खाने के लिए थे तो बस, तो पापा आ जाएंगे फिर खाना खाएंगे, आएंगे 2-2:30 बजे, अभी तो 12:30 बजे। मैंने कहा था ना 12-12:30 बजे तक हम निपट जाते हैं। हाँ, नहीं तो कितनी भी देर उठ जाओ, मुझे काम को टेंशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स, दोपहर में पापा खाना खा के चले गए थे, तो 2 बजे पापा चले गए थे खाना खा के, तो 2 बजे से अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे के बाद हम मतलब ब्लॉग में मतलब आई हूँ मैं अभी बताने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 बजे के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि दोपहर में भाई सभी सो जाते तो मैं भी सो गई थी। 5 बजे उठी, मैंने दूध वगैरह खिलाया उसको, फिर चाय वाय दी मम्मी को, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है। सुबह से मैं यही रट लगाए जा रही हूँ कि मम्मी का फास्ट है, फास्ट है, फास्ट है तो है, क्या कर सकते हैं ना। तो थोड़ी रील वील बनाई और इसीलिए थोड़ा, और ये वाले मैंने ईयरिंग्स पहने थे। ये वाले ईयरिंग्स ना मम्मी के बर्थडे पे हम लोग गए थे ना वाइट हाउस, वहाँ से लेकर आए थे। अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, और इसका प्राइस है 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। मैंने बताया ना कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो रील बनाते बनाते इसके सर भी दुखने लग गया, तो मम्मी इसका मालिश कर रही है तेल की। कौन सा तेल लगा रही हो? डाबर आंवला। मुझे लगा ये सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आज सरसों का तेल लगाऊंगी पहली बार, क्योंकि मेरे बालों में ना बहुत शैम्पू भी लगता है उसमें, डैंड्रफ हो गया है। ना नहीं लगा अब सरसों तेल पहली बार नहा तो अब तक बाल चिपक जाएगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कुछ, कपूर मिला के लगा देंगे। हाँ तो ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर से भी कुछ असर नहीं पड़ रहा भाई, इसीलिए। और कोई सुझाव पूछो, कोई बता देना कि डैंड्रफ किस चीज से जाएगा, वहाँ बहुत है भैया कमेंट में बता देना कि डैंड्रफ किस चीज से जाता है। यूट्यूब में तो देख देख के और मूड खराब हो जाता है, अलग अलग चीजें होती है उसपे, कि प्याज का रस लो, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए भाई जिसको पता हो प्लीज बता देना, अच्छा नुस्खा ऐसा ना हो कुछ गलती बता दो टकले हो जाए हम। तो आज मम्मी के लिए फरार में बनेगा रात को फलार क्या बनाएंगी? व्रत का खाना बनेगा आज साबूदाना की टिक्की, क्योंकि आज मेरी जयपुर वाली मंजू मौसी ने, आपको पता है वो कितनी फेमस है इस यूट्यूब ब्लॉग में, क्योंकि मम्मी से वो दिन भर लगी रहती हैं। मैंने कई ब्लॉगों में बताया होगा कि उनको बहन की जगह पति का दर्जा देना चाहिए था भगवान को, है ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आज बहुत कम बात हुई है, क्योंकि उनके घर उनके गेस्ट आए हुए हैं, उनकी देवरानी जी आई हुई है। तो भाई कोई गेस्ट आता है तो टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के बात करती हैं, क्योंकि वो छोड़ो। कौन सा गाना गाती है? जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं हुई। हाँ, पति पत्नी गाना गाते ना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती उस दिन रात नहीं होती, दिन गुजर जाए पर रात नहीं होती। तो वही मेरी मम्मी का हाल है, मौसी का हाल है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, ऐसे अलग। छोड़ो। तो मम्मी के लिए आज साबूदाना की टिक्की बनाई है, क्योंकि आज मौसी ने भी टिक्की बनाई है। तो बात हुई तो मम्मी ने बोला चलो मेरे को भी आज टिक्की बना दो। वैसे मम्मी साबूदाना की खिचड़ी खाती हैं, तो मम्मी ने बोला चलो आज टिक्की बना लेते हैं। अगर ऐसी बाल निकलते रहे टिक्की का सारा सामान बैटर लगा के रख दिया है, आलू को कस के रख दिया है, उसमें साबूदाना मिला के रख दिया है, पीस लेते हैं उसको। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं सो गई थी और मम्मी ने ये सब कर दिया था। मैंने बोला था मैं कर दूंगी, लेकिन मम्मी ने कर दिया था, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं ला पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। चिल्ला रही है मम्मी, बाल काट रही है ना इसीलिए। तो चटनी वगैरह भी बना के रख दी है, शाम को दिखाऊंगी कि कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की होती है ना। तो हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, साबूदाना की टिक्की खा रहे हैं। मम्मी सेकती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। पापा भी हैं। और खीरा का रायता है और ग्रीन चटनी है।